Assalamu alaikum. Today our topic is circular motion and gravitation. Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये कि हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं टॉपिक, लेकिन इसके अंदर कुछ टॉपिक्स थे जो रह गए थे और दूसरी बात ये थोड़ा सा रिवीजन करवाना है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। सो सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन पार्ट 2 है ये। First of all, introduction. In our daily life, we see the object in rotation, the rotation of our Earth and other planets around the Sun, the rotation of Moon around Earth, the wheel of moving bicycle are common example of circular motion. In this chapter, we shall study the simplest form of rotation, uniform circular motion. यानी हम रोजमर्रा अपनी यानी डेली लाइफ में नोटिस करते हैं कि हमारी जमीन और दीगर सैयारे सूरज के गिर्द तकरीबन दायरे में गर्दिश कर रहे हैं। चांद जमीन के गिर्द गोल दायरे में गर्दिश कर रहा है। हमारी रोजमर्रा का मुशाहिदा है कि जब ट्रेन या बस किसी गोल रास्ते पर हरकत कर रही हो, मुड़ रही हो, तो हमारा जिस्म एक तरफ झुक रहा होता है और जिस्म को मतवाजन रखने के लिए सहारा लेना पड़ता है। अगर पानी से भरी हुई बाल्टी को उसी दायरे में घुमाए तो पानी गिरता। ओके, तो मौत के कुएं में सर्कस में अक्सर देखा होगा कि उसमें मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल को अमूदी तौर पर घुमा रहा होता है, यानी सर्कुलर वे में घुमा रहा होता है और उस घूमने को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये इसकी मिसाल है जिसमें वो तेज रफ्तारी की वजह से गिरता नहीं है, बल्कि वो टिका रहता है और गोल राउंड जो है पूरा अपना कवर कर रहा होता है। ए से ए पॉइंट की तरफ आकर वो रुक जाता है, यानी कि रुकता नहीं है, चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो ए से ए पॉइंट पर रुक रहा है आगे, यानी पूरा कर रहा है उस पॉइंट को, तो यानी वो पूरा राउंड कवर कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे या रोटेशन भी कह सकते हैं। तो ये और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मुराद ये कि एक जैसी रफ्तार हो, एक जैसी मूवमेंट हो, एक ही जैसी एक्सीलरेशन वगैरह हो, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। ओके जी, हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ वन कैन बी डिटरमाइन द मास ऑफ द अर्थ। ओके, सो आंसर है determination of mass of the earth. Determination of the mass of the earth is found out by Newton's law of gravitation. Suppose the mass of an object placed on the surface of the earth is m and the mass of the earth is millimeter. The distance between the centers of the object and the earth is ring r. And here, according to the law of gravitation, F equal to gm mer 2e, ये एक इक्वेशन है जो मास ऑफ अर्थ से हमें ली गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर ये ग्रेविटेशन से क्या ले रहा है, ये ले रहा है जिस्म की गोल दायरे में गर्दिश के दौरान बजाय मतलूबा कुव्वत फराम करने वाला आमिल नजर नहीं आता। जमीन के गिर्द मसनूई सैयारों की गर्दिश, इजराइम फल्की की सूरज गर्दिश है या चांद की जमीन के गिर्द चक्कर लगाना, वो कुव्वत जो जिस्म को जमीन की तरफ खींच रही है ग्रेविटेशन कहलाती है। तो डिटरमिनेशन ऑफ द मास, यानी मास जो है वो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, यानी कोई भी चीज हरकत करती रहेगी जब तक उसमें जैसे रुकावट पैदा ना हो, या इसको जैसे हम एक रॉड है, ठीक है, अब वो
एक तो नॉन लिविंग थिंग्स है, ऊपर से जो है हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। जब फोर्स अप्लाई होती है तो हम जिस सिम में उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे वो मुड़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन से भी मुराद ये कि जो जमीन की तरफ जो खिंचाव है उसमें जो है खिंचाव पैदा होता है, नहीं कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो वापस नीचे की तरफ आएगी। हम कोई भी चीज उछालेंगे वो नीचे की तरफ वापस आएगी, क्यों? क्योंकि उसमें जमीन जो है कशिश करती है, अपनी तरह अट्रैक्ट करती है। इसी को हम ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, यानी जो वजन है वो मजबूर करता है, अट्रैक्ट करता है जमीन की तरफ, और जमीन की जो अपनी पावर है वो अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी इक्वेशन को पूरा किया गया है ग्रेविटेशन की, कि जमीन की तरफ खिंचाव कैसे होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु वुड द वैल्यू ऑफ जी एंड जी बी अफेक्टेड, ठीक है। affected of the mass of the earth becomes force time। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई छोटे जी में और बड़े जी में क्या फर्क है एक तरीके से, और mass of the earth becomes force time, यानी फोर्स से क्या रिलेशन है इसका टाइम का जो है अर्थ से। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है the mass of the earth, if the mass of the earth decrease, the value of g will also decreases। If the mass of the earth increases, the value of will also increase। The mass of the earth becomes force time, the value of EF will also become 4 times the, it means EJ will increase 4 times। Second point is G is gravitational constant. It remains the sum throughout the universe. If the mass of the earth becomes 4 times, the value of big G will not change. It will remain the same as it is a constant. It as its value is 6.67, 10 minus 11 Newton per second on kg square। किसी जिस्म में पैदा होने वाला वो इसरा, यानी एक्सीलरेशन की अगर हम कभी बात करते हैं तो वो जो है समझ लें उसको उर्दू में इसरा कहते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन जो जमीन की तजाबी कशिश की कुव्वत की वजह से पैदा होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, ठीक है। इसे अलामती तौर पर जी से जाहिर करते हैं, छोटे वाले जी से। तो यहाँ पर जी को हमने किस तरह से लिया, तो छोटा वाला जी है वो किस लिए आ रहा है काम, वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है। और उसके बाद जो है इसकी कीमत जो जमीन की सतह पर है वो है 9 ms पर सेकेंड माइनस स्क्वायर होती है। जमीन की सतह पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अददी कीमत को मदद फार्मूले से मालूम किया गया। अच्छा, सबसे पहले हम इसके छोटे जी और बड़े जी के फर्क की बात कर लेते हैं। जो छोटा जी है उसका फर्स्ट पॉइंट है कि किसी जिस्म में जमीन की तजाबी कशिश की वजह से जो एक्सीलरेशन पैदा होता है इसे क्या कहते हैं, सकली इसरा कहते हैं। यानी छोटे जी के हिसाब से, यानी उसके अंदर जो है बड़े चीज है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे तो वो है न्यूटन के कानून के तजाजुब मौजूद तनासुब के मुस्तकिल को तजाबी मुस्तकिल जी कहा जाता है। यानी कि तजाबी मुस्तकिल यानी एक तो सकली इसरा हो गया और दूसरा तजाबी जी। इसके अच्छा दूसरा पॉइंट है इसका इन्हिसार जमीन की कमियत और
जिस्म की जमीन की सतह से बुलंदी पर होता है छोटे जी का, जबकि बड़े जी का जो है इसका इंसार ना तो जिस्म के जमीन की सतह से बुलंदी पर होता है और ना ही जमीन की बैस पर मुनहसर होता है। थर्ड पॉइंट है छोटे जी का, इसका ताल्लुक सिर्फ सैयारों से होता है, जबकि बड़े जी का इसका ताल्लुक हर सैयारे और कायनात में मौजूद हर दो अजसाम से होता है। फोर पॉइंट है इसका, इसकी अददी कीमत और गहराई के साथ तब्दील होती है, जबकि बड़ा जो चीज है उसकी इसकी कीमत बुलंदी और गहराई के साथ तब्दील नहीं होती, बल्कि कायनात में हर जगह मुस्तकिल रहती है। पांचवा पॉइंट है इसका छोटे जी का, एस आई यूनिट में इसकी अददी कीमत 9.8 ms -1 होती है, जबकि इसका बड़े जी का जो पॉइंट है वो है एस आई यूनिट में इसकी अदादी कीमत 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर सेकेंड ऑन केजी स्क्वायर होती है, जो हर जगह मुस्तकिल रहती है। जस्ट यहाँ पर एक फर्क था जो बयान करना था इसमें, छोटे जी का और बड़े जी का। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैथ ऑफ अर्थ की एक छोटी सी थोड़ा सा डिस्कस और करना चाहूंगा एक चीज का, वो ये कि जमीन की जो मैथ है वो न्यूटन के कानून के तजाजुब को इस्तेमाल करके मालूम की जा सकती है। हम जानते हैं कि जमीन मुख्तलिफ इल्जाम को अपने मरकज की जानिब कशिश करती है। हम एक जिस्म पर गौर करते हैं, जिस्म की जो मैथ यानी कमियत है, और इसे जमीन की सतह पर रखा गया है। अगर जमीन की जो मैस है वो अहम सी हो और इसका निस्फ कुतर आर हो, तो वो कुव्वत जिसकी मदद से जमीन जिस्म को अपने मरकज यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन की जो कहलाती है, जो खिंचाव है उसका खींचती है, न्यूटन के कानून के तजाजुब के इस्तेमाल करके मालूम की जा सकती है। ठीक है, यानी कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ का इसके अंदर रिलेशन था वो मैंने यहाँ पर जस्ट डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ। उसके बाद है हमारा ये जो पॉइंट है वो है satellite. A satellite is an object in space that orbit or circle around a bigger object. There are two kinds of satellites, natural, such as the moon orbit or orbiting the earth, or artificial such as the international space station orbiting the earth. There are dozens upon dozens of natural satellites in the solar system, with almost every planet having at least one moon. Certain of example has at least 53 national satellites, and between 2004 and 2017 it also had an artificial one, the Cassini spacer, ठीक है, which explored the ring planet and its moons. यानी कुदरती जो पहले हम बात करते हैं नेचुरल सैटेलाइट की, कुदरती सैयारे, वो सैयारे जो कुदरती तौर पर कायनात में पाए जाते हैं और किसी फल्कियाती यानी कि एस्ट्रो कहलाते हैं जिस्म यानी प्लेनेट के अतराफ के गर्दिश करते हैं, कुदरती सैयारी कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर चांद एक कुदरती सैयारा है जो जमीन के गिर्द एक मखसूस दायरे में यानी मदार में गर्दिश करता है। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो मसनूई सैयारे हैं, वो तमाम सैयारे जिन्हें साइंसदान खला में भेजते हैं और वो मुख्तलिफ मकासद के लिए जमीन के गिर्द मखसूस मदारों में यानी जगहों पर में गर्दिश करते हैं, मसनूई सैयारे कहलाते हैं। कई मसनूई सैयारे मुख्तलिफ मकासद के लिए जमीन के गिर्द एक मखसूस बुलंदी पर गर्दिश करने के लिए 1957 से अब तक मल्टी स्टेज रिकॉर्ड
रॉकेटों की मदद से भेजे गए हैं, सॉरी रॉकेटों की मदद से भेजे गए। ठीक है, मिसाल के तौर पर खला में कई मसनूई सैयारे मुख्तलिफ ममालिक ने खलाई तहकीक और टेली कम्युनिकेशन यानी मौसलियात के निज़ाम के मकासद के लिए भेजे। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि 2004 से 2070 तक क्या हुआ है कि बिटवीन यहाँ पर ये जो है और जो नए किस्म के जो सैयारे थे जो साइंसदानों की तरफ से इजाद किए गए थे, आर्टिफिशियल जो सैयारे थे वो खला में भेजे गए मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। ठीक है, यानी मुख्तलिफ काम के लिए जो हमारी जो साइंसदानों के साथ हमारी तरक्की में पेशरफ्त करेंगे। तो आज का टॉपिक में इतना ही थे। इसके अंदर जो सेकंड हमारा जो पार्ट था सर्कुलर मोशन इन ग्रेविटेशन का, उसमें सिर्फ दो तीन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे एक्सप्लेन करने थे आपके सामने। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आई तो आप फिर से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चैप्टर का एंड होता है, दी एंड। ओके, तो आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह।